पेंशन को लेकर दूर हुआ सस्पेंस। अब बेसिक का 60% व 100% मिलेगी पेंशन। 7 सालों तक बढ़कर मिलेगी पेंशन, नहीं होगी कोई भी कटौती। दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्या आप भी पेंशन धारक हैं या फिर फैमिली पेंशनर्स हैं? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन धारकों की डेथ के बाद अक्सर देखा गया है कि पारिवारिक पेंशन पाने के लिए पेंशन धारकों के परिवार को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे पेंशन धारकों के परिवारों को नियमों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से फैमिली पेंशन क्लेम करने में दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी तथा केंद्र सरकार के निर्देशों के बारे में आपको अवगत कराया जाएगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और आपकी पेंशन में किसी भी प्रकार की कटौती ना हो। तो अगर आप पेंशन धारक हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, किसी भी विभाग से पेंशन लेते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथी दोस्तों के साथ भी वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि अगर इस टाइप की समस्या से वो या फिर उनका परिवार जूझ रहा हो तो उनको इससे निजात मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए बढ़ते हैं आज की हमारी वीडियो की तरफ। आपको बता दें दोस्तों कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन धारकों को पीपीओ के आधार पर पेंशन दी जाती है। पेंशन भोगी की डेथ होने के बाद उनकी नॉमिनी को फैमिली पेंशन दी जाती है। पीपीओ में उनके नॉमिनी का नाम होता है। नॉमिनी उनकी पत्नी या फिर बच्चे हो सकते हैं। ऐसे में अगर पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को क्या करना चाहिए, हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली ये कि पेंशन भोगी के साथ जॉइंट अकाउंट में अगर आपकी पेंशन है तो ऐसे में पत्नी को फैमिली पेंशन का दावा करते हुए एक हस्तलिखित आवेदन देना पड़ेगा। साथ में पेंशन भोगी की डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी भी जमा करनी होगी। इसके साथ पत्नी को अपना जन्म दिनांक का कोई भी प्रूफ देना पड़ेगा, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनमें से कोई भी आप दे सकते हैं, जिससे कि 80 साल होने पर उनको 20% अतिरिक्त पेंशन की मात्रा का भुगतान किया जा सके। साथ में पत्नी को एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, जिसमें बताना पड़ेगा अगर पेंशन भोगी को अधिक भुगतान हुआ है तो उसको रिफंड वो करना चाहती हैं। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है दोस्तों कि अगर पेंशन भोगी के साथ ज्वाइंट अकाउंट में पेंशन नहीं निकलती है तो ऐसे केस में आपको फॉर्म नंबर 14 भरकर आपको देना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ ऊपर बताए गए सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पत्नी को प्रस्तुत करने होंगे। पत्नी के द्वारा इतने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने के पश्चात ये बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि वो पेंशन को फैमिली पेंशन में कन्वर्ट कर दे। फैमिली पेंशन का भुगतान मृत्यु की तारीख से करना है, ना कि आवेदन की तारीख से। तो बिना किसी देरी किए फैमिली पेंशन शुरू कर देनी है। अगर इसको शुरू होने में समय लगता है तो प्रोविजनल पेंशन का भुगतान पहले महीने से ही शुरू कर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक प्रोविजनल पेंशन दी जा सकती है। इसके बाद हर हालत में एक्चुअल पेंशन शुरू करनी है, नहीं तो पेंशन भोगी ब्याज का हकदार हो जाएगा। तो दोस्तों, ये बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपकी फैमिली पेंशन को शुरू कर दे। दोस्तों, अब जानते हैं कि फैमिली पेंशन की कितनी मात्रा आपको मिलेगी। तो अगर पेंशन धारक की मृत्यु रिटायरमेंट होने के बाद 7 साल के अंदर हो जाती है तो फैमिली को वही पेंशन मिलेगी जो कि पेंशन धारक को मिलती थी, यानी कि पूरी की पूरी पेंशन दी जाएगी। ये तब तक मिलेगी जब तक पेंशन भोगी 67 साल के नहीं हो जाते हैं। अगर जिंदा रहते हैं तो मान लीजिए कोई एक पेंशन धारक है, 60 साल पर रिटायरमेंट हो जाते हैं और 62 साल होते ही उनकी मृत्यु हो गई, तो परिवार को फैमिली पेंशन उतना मिलेगी जितना पेंशन भोगी पाता था। 5 साल तक ये पेंशन मिलेगी, यानी कि पेंशन भोगी की उम्र 67 साल होने तक उतना पेंशन भुगतान होगा। उनके बाद बेसिक पेंशन का 60% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। दूसरा ये कि अगर रिटायरमेंट होने के बाद 7 साल के बाद पेंशन धारक की मृत्यु होती है तो पेंशन भोगी की बेसिक पेंशन का 60% फैमिली पेंशन के रूप में दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि पेंशन भोगी की डेथ 67 साल के बाद हुई तो परिवार को पेंशन भोगी की बेसिक पेंशन का 60% फैमिली पेंशन के तौर पर मिलेगा। इसके साथ साथ पेंशन धारक की मृत्यु होने के बाद परिवार को पेंशन के अलावा महंगाई भत्ते का भुगतान भी किया जाता है। जो बेसिक पेंशन होगी उसके ऊपर महंगाई भत्ते की जो भी दर है उसका भुगतान आपको किया जाएगा।
उसमें कोई भी कटौती यहाँ पर नहीं की जाएगी। इसके अलावा अगर किसी पेंशन धारक ने कम्यूटेशन कराया था तो उनकी मृत्यु होने के बाद कम्यूटेशन की कटौती बंद हो जाएगी। परिवार को पूरी पेंशन मिलेगी। फैमिली पेंशन में से उसकी कटौती नहीं की जाएगी। आमतौर पर कम्यूटेशन बहाली 15 साल के बाद होती है, लेकिन पेंशन भोगी की अगर डेथ होती है तो उसकी कटौती माफ हो जाती है और परिवार को पूरी पेंशन मिलती है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें हैं जो कि एक पेंशन धारक को ध्यान में रखनी चाहिए अगर वो फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल है तो। अक्सर पेंशन धारकों के परिवारों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, जिसके चलते उनको काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो पेंशन रिलेटेड आपको कोई भी समस्या ना हो, इसके लिए डिटेल में आपके लिए ये वीडियो बनाया गया है। आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को साथी दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही अपडेट हम आपके सामने लेकर आ सके सबसे पहले। अगर आप भी ऐसे ही किसी अन्य टॉपिक पर हमसे जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हम आपको जानकारी देने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।